वेलकम टू दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स। और ये हमारा चौथा और आखिरी वीडियो ट्यूटोरियल है हमारा कीबोर्ड इंटरफेसिंग वाले टॉपिक पर। तो पिछले वाले 3 वीडियो ट्यूटोरियल का मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिवीजन दे दूं। सबसे पहले वाले वीडियो ट्यूटोरियल से हमने ये हार्डवेयर डायग्राम बनाया था जिसकी हेल्प से, और हमने पता लगाया था कि हमारे CWR जो रजिस्टर है 8255 के अंदर उसमें वैल्यू 82 आनी चाहिए। हमारा ये 4x4 का कीबोर्ड मैट्रिक्स हमारे पास में अवेलेबल है। वीडियो ट्यूटोरियल 2 जो हमने देखा था, वहां पे जो है हमने क्या किया था, हमने एक एल्गोरिथम समझी थी, हमने एक पीस ऑफ कोड लिखा था। वो पीस ऑफ कोड, क्योंकि वो बहुत बड़ा पीस ऑफ कोड यहाँ पर भी है और उसको भी मर्ज करेंगे तो बोर्ड पे जगह नहीं बचेगी, तो वो पीस ऑफ कोड ये 2 डैश लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, तो वो वाला कोड आपको इसके ऊपर में पेस्ट कर देना है। उस कोड से आप ये पता लगा रहे थे कि ये 16x16 की जो मैट्रिक्स है, इसमें से कौन सी की जो है वो प्रेस है, कौन सी नहीं, सॉरी, आई वुड करेक्ट माई सेल्फ, कोई एक की प्रेस है या नहीं है। तो अगर कोई भी की प्रेस नहीं होती थी तो कंटिन्यूअसली मुझे यहां पर मिलता था F, और अगर कोई भी की प्रेस होती थी तो ये वैल्यू F के बजाय कुछ भी और हो सकती थी, कोई ना कोई अलग वैल्यू आपको मिलेगी, F नहीं मिलेगी। तो अगर F मिल रहा है तो आप बार बार जो है वो इस पोर्ट B को ही रीड करते रहता था आपका प्रोसेसर, और जैसे ही F के अलावा कोई और की मिलती थी तो फिर हमारा ये वाला पीस ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा आफ्टर द डिले प्रोग्राम, जिसका नाम हमने रखा था डीबाउंस। तो डीबाउंस का कोड मैंने कहीं पे भी शेयर नहीं किया है इस पूरे कोड के अंदर, वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि लिखा हुआ है, किसी और ने हमारे लिए लिख रखा है। चलिए, तो ये जो 2 लाइन का कोड है वो बता रहा है, 2 लाइन नहीं, हालांकि उसमें 10-12 लाइन का कोड था। ये वो कोड है जिससे हमने पता लगा लिया है कि हाँ भाई, कोई ना कोई की जो है वो प्रेस हुई है, और हमारे प्रोसेसर ने वो आइडेंटिफाई कर लिया है। अब स्पेसिफिकली कौन सी की प्रेस हुई है उसकी एल्गोरिथम हमने थर्ड वाले वीडियो ट्यूटोरियल में समझी थी। जस्ट इसके पहले जो वीडियो ट्यूटोरियल था वहां पे हमने एल्गोरिथम समझी थी, और हमने पता लगाया था कि किस तरीके से प्रोसेसर की अप्रोच क्या रहेगी टू फाइंड आउट विच की इज प्रेस्ड। अब उसी एल्गोरिथम को हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में कोड के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया है, और इस कोड को हम समझेंगे और फिर से एक बार एल्गोरिथम को भी क्विक रिफ्रेश हम कर लेंगे। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन चलते हैं कि कोई ना कोई प्रेस है, ये पता है मेरे प्रोसेसर को, तभी प्रोसेसर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज ऊपर ही वो वेट कर रहा होता। तो सबसे पहले एल रजिस्टर में कितनी वैल्यू आ गई है, 7F आ गई है। तो फटाफट से एल रजिस्टर में बना देता हूं। तो एल रजिस्टर में वैल्यू कितनी है, 7 की वजह से पहला वाला 0, फिर 3 1, तो 0 1 1 1 इंडिकेट करता है 7, और F के लिए क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 आ जाएगा। फिर आपने करा BH, 04, तो BH जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा रो काउंटर है। कितनी रोज है भैया मेरे पास में, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 रोज हैं, तो BH की वैल्यू कितनी है, 4। सो BH इज माय रो काउंटर। तो यहीं पे मैं लिख देता हूं कि BH क्या है, मेरा रो काउंटर है। रो अंडरस्कोर CNTR स्टैंड्स फॉर काउंटर, राइट। चलिए आगे आ जाते हैं। अब मैंने AL की वैल्यू को रोटेट लेफ्ट करा, तो रोटेट लेफ्ट करूंगा तो ये वैल्यू इस तरफ रोटेट होगी, यहां से कहां जाएगी, इस तरफ रोटेट जाएगी। तो ये जो V0 है वो रोटेट होकर यहाँ पे हो जाएगा, और इस वाले इंस्ट्रक्शन की वजह से AL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 आगे की तरफ, ये वाला 1 इस तरफ शिफ्ट होगा, है ना। तो 1 1 1 1, ये वाला 0 सबसे कॉर्नर में, तो 0, और फिर ये वाले सारे 1 जो है वो लेफ्ट रोटेट होंगे, तो 1 1 एंड 1। So now the value in AL is 1 1 1 1 1 1 1 0। ये होनी चाहिए थी। उससे क्या होगा अब आगे अपन को समझ में आएगा। फिर मैंने इसकी कॉपी बना ली है CH के अंदर। सो जस्ट जो भी AL की करंट वैल्यू है वही AL की करंट वैल्यू कहाँ कॉपी हो गई, एक और रजिस्टर में कॉपी हो गई है जिसका नाम है CH। ठीक है, क्यों कराएंगे, अगर पहली वाली रो से नहीं मिली कोई की प्रेस तो अगली वाली रो के लिए मुझे फिर से यही इनिशियल कंडीशन चाहिए पड़ेगी, इसलिए। चलिए आगे आ जाते हैं, और इसके बाद है तुम्हारा सब्सट्रैक्ट dx, 02। तो dx की जो लास्ट वैल्यू थी मेरी, dx की जो लास्ट वैल्यू थी मेरी वो क्या थी, तो अगर मैं याद करूंगा तो मुझे इसमें कराना क्या है, मुझे क्या कराना है, ये वैल्यू पोर्ट ए पर पहुंचानी है। तो जब मैं dx की पिछली वाली वैल्यू देखूंगा तो वो थी पोर्ट बी को पॉइंट कर रही थी, क्योंकि मेरा प्रोसेसर पोर्ट बी को रीड कर रहा था। इसके ऊपर का कोड हमने जो लिखा था तब dx की लास्ट वैल्यू थी और पोर्ट बी को पॉइंट कर रहे थे अपन। अब मुझे सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरी इसकी एड्रेस कितना है, फटाफट से वो भी यहाँ पे लिख देते हैं अपन। तो पोर्ट ए का एड्रेस है 8000, हम ऑलरेडी पता लगा चुके हैं, और पोर्ट बी का जो एड्रेस है वो है मेरा 8002। ठीक है, तो पोर्ट बी का एड्रेस था 8002, सब्सट्रैक्ट करा dx, 02, तो कितना हो गया, पोर्ट ए। तो डेट मीन्स यहाँ पे ये किसका एड्रेस है,
नाउ दिस इज द एड्रेस ऑफ माय पोर्ट ए, तो पोर्ट ए को पॉइंट कर रहा हूं। फिर मेरी एल की जो भी वैल्यू थी वो मैंने डीएक्स पे भेज दी, तो एल में ये वाली वैल्यू है मेरी, ये पूरी की पूरी वैल्यू है। तो यहाँ पे ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, पीबी जीरो पर, तो पीबी जीरो पर आ गया 0, ये जाएगी पीबी वन पर 1, ये वाली वैल्यू जाएगी पीए 2 पर, ये वाली वैल्यू जाएगी पीए 3 पर, ये वैल्यू पीए 4, 5, 6 और 7 पे जाएगी, जो कि हम मान रहे हैं कि कनेक्टेड नहीं है, वो ऐसा ही लगा हुआ है, ठीक है। तो उससे हमको कोई भी लेने देने नहीं है। अगर 8x8 का मेरा कीबोर्ड होता तब यस यू वुड हैव यूज्ड, यहाँ पे ये चारों बिट्स आपने उपयोग की होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो हमारी जो एल की वैल्यू थी वो वैल्यू कहाँ चली गई है, मेरी वैल्यू पोर्ट ए पर आ गई है, और कितनी वैल्यू आ गई है, सो नाउ इट इज 1110, ठीक है। इसका कमेंट नीचे लिखेंगे, एट dx, 02। अब आपने क्या किया भैया, dx की पिछली वैल्यू किसको थी, पोर्ट ए को पॉइंट कर रही थी, 8000 थी, ऐड करेंगे, 2 ऐड कर रहे हैं अपन, तो कितनी हो जाएगी, 8002 हो जाएगी। माने ये क्या है आपका, नाउ दिस इज द एड्रेस ऑफ, है ना, एड्रेस ऑफ पोर्ट बी। तो फिलहाल जो मेरा प्रोसेसर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, पोर्ट बी को पॉइंट कर रहा है। चलिए फिर इन एल कॉमा डीएक्स, तो हम अब क्या करेंगे, हमारी पोर्ट बी, डीएक्स के अंदर क्या वैल्यू है, पोर्ट बी, तो पोर्ट बी पर जाएंगे और जो भी वैल्यू है उसको हम एल में लेकर आएंगे, ठीक है। तो नाउ वट एवर बी दी वैल्यू आई हैव, तो ये जो वैल्यूज हैं वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मिल जाएगी। इनिशियली मैंने ये माना था कि भाई ये वाली की मेरी प्रेस है, तो इसको भूल जाइएगा, ये हमने बाद में समझने के लिए किया था, बट पूरी एल्गोरिथम जो हमने समझी थी वो इसके आसपास समझी थी। तो यहाँ पर ये वाली जो की है वो प्रेस है, और अगर ये की प्रेस है तो हम देख लेते हैं फिर से एक बार, यहां से बनाया, यहां से बनाया, इधर कोई भी की प्रेस नहीं है तो यहाँ 1 आएगा। इस रो के अंदर क्योंकि ये की प्रेस है और आप यहाँ से 0 भेज रहे हो, तो ये 0, ये यहाँ से शॉर्टेड रहेगा, की प्रेस है तो यहाँ पे 0 और यही 0 ट्रैवल करके यहाँ मिलेगा। इसके बाद में यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो दोनों जगह 1। वो जो है मेरा कहाँ आ गया, एल के अंदर। तो नाउ व्हाट आई हैव इन एल वो बना लेते हैं फटाफट से, तो इधर बनाते हैं, ठीक है, बिकॉज आई वुड बी नीडिंग दैट स्पेस अगेन एंड अगेन, है ना। तो मैं बना लेता हूं AL3, मैं बना लेता हूं AL2, मैं बना लेता हूं AL1, मैं बना लेता हूं AL0, और मुझे कैरी फ्लैग की भी जरूरत पड़ेगी, इसलिए 5 चाहिए मुझे। चलिए, तो पहली बार में क्या मिला, ये मिल गया मेरा PV3 विल कॉरस्पॉन्ड टू AL3, तो 1 है, PV2 पर 0 है, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ 1 है। चलिए, कैरी फ्लैग की कोई भी वैल्यू थी, अभी हमको उससे लेना देना नहीं है। तो ये जो है भाई, इसका कमेंट ये लिखा हुआ है, टेबल है एंड AL, 0F। तो सिंपल वही मास्किंग करा रहे हैं अपन, हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि बाकी की जो 4 बिट्स हैं वो AL4, AL5, AL6, AL7 जो कि पोर्ट बी की बची हुई 4 बिट्स PB4, 5, 6 एंड 7 पर डिपेंडेंट है। क्योंकि वो यहाँ पे दिखाई दे नहीं रही है तो हम नहीं कह सकते उनकी क्या वैल्यू है, तो हम ये इंश्योर करा रहे हैं इस पहले वाले 0 से कि वो सभी बिट्स क्या मिल जाए, मुझे 0 मिल जाए। तो AL में इधर से जो 4 बिट्स हैं वो क्या मिलेंगी, मुझे 0 मिलेंगी, AL4, AL5, AL6, AL7 पर, ये एंडिंग कराने के बाद में। अब इसके बाद में मैं आ गया मूव CL, 04। सो व्हाट इज माय CL, CL जो है वो मेरा कितना है, मेरा कॉलम काउंटर है। तो कितना है कॉलम्स, 4 कॉलम्स है मेरे। अच्छा, रो काउंटर में भी 4 थी, वैल्यू लिखी नहीं मैंने। और कोड की इनिशियल वैल्यू जो थी वो कितनी थी, पहले 0 थी, है ना, एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यहाँ पे जब हमने लिखा था तो कोड की BH वाज 0। ठीक, आगे चलते हैं। BH नहीं, BH वाज माय रो काउंटर, आई हैव मिस्टेकन समथिंग, ओके, गड़बड़ है। ये जो कोड की है ये BL में है भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका BL। फिर से लिख देता हूँ काट के साफ साफ, यहाँ पे क्या आएगा, BL आएगा। तो BL इज होल्डिंग माय कोड की एंड BH इज होल्डिंग माय रो काउंटर, ठीक है। तो फिलहाल ये सेटअप हो गया मेरा। यहाँ पे मैं इससे क्या करा रहा हूँ, मैं मास्किंग करा रहा हूँ, ठीक। और किसकी मास्किंग करा रहा हूँ, मैं हायर ऑर्डर AL की बिट्स की मास्किंग करा रहा हूँ। CL की वैल्यू कितनी हो गई, 0। सो व्हाट इज माय CL, CL इज माय कॉलम काउंटर। तो दिस इज माय कॉलम, COL स्टैंड्स फॉर कॉलम, CNTR स्टैंड्स फॉर कॉलम काउंटर। कितनी वैल्यू हो गई है, 4। तो मैंने यहाँ पे कॉलम काउंटर लिख दिया 4, बढ़िया। फिर मैंने लिखा रोटेट राइट AL, 1। तो करिए इसको रोटेट, AL की ये वैल्यू है, रोटेट करेंगे, यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे मिलेगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 1, और इसके पीछे जो 4 बिट्स थी क्योंकि मैंने मास्किंग करा रखी थी तो मुझे 0 मिलेगी एक्चुअली, है ना। तो यहाँ मिलेगा 0, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं, ये हो गया मेरा, रोटेट हो गया है। यहाँ पे इसका कमेंट है JNC, अगर मुझे कैरी नहीं मिली, तो कैरी तो मिली है, कैरी फ्लैग की वैल्यू कितनी है, 1 है,
तो कोड की पे तो नहीं जाएंगे, ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो कौन सी एग्जीक्यूट होगी इसके नीचे, इंक्रीमेंट बीएल। व्हाट इज माय बीएल? बीएल इज माय कोड की। तो कोड की वैल्यू 0 से चेंज होकर इंक्रीमेंट होकर कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद डिक्रीमेंट सीएल, सीएल की वैल्यू को डिक्रीमेंट करते हैं। तो व्हाट इज माय सीएल? कॉलम काउंटर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सीएल क्या है मेरा? कॉलम काउंटर है। कॉलम काउंटर को क्या कर रहे हैं आप? डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो कॉलम काउंटर की कितनी वैल्यू थी? अब मैंने पहला कॉलम चेक कर लिया ना, ये वाले कॉलम के अंदर इस बिट को मैंने चेक कर लिया, ये की प्रेस है या नहीं है। नहीं है तो ये वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, कितनी हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी। चलिए, तो हमने कॉलम काउंटर डिक्रीमेंट करा लिया है। इसके बाद में क्या है मेरा? JNZ नेक्स्ट कॉलम। ठीक है, तो देखिए भैया, कॉलम काउंटर को डिक्रीमेंट कराया, सीएल को डिक्रीमेंट कराया, तो सीएल की वैल्यू कितनी थी मेरी? 4 से घट के 3 आ गई थी। 3 0 के बराबर है क्या? 4 तो चला गया, इसको हटा देते हैं। 3 मेरा 0 के बराबर है क्या? नहीं है। तो मैं कहाँ चले जाऊंगा? क्या लिखा है? नेक्स्ट कॉलम। तो नेक्स्ट कॉलम ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2 कोलन्स लगेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पहुंच गए आप। अब आप फिर से क्या कराएंगे? एल को रोटेट कराइए। तो वही प्रोसेस रिपीट करनी, एल को फिर से रोटेट कराऊंगा मैं। तो अब क्या वैल्यू आ जाएगी मेरी? ये वाला 1 यहाँ पर, ये वाला 0 यहाँ पर, ये वाला 1 यहाँ पर, और ये वाला 0 इधर, और पीछे भी सारे 0 हैं तो 0 ही आते जाएंगे। ठीक है, बढ़िया। चलिए, अब फिर से क्या करेंगे? JNC कोड की। तो अगर कैरी नहीं है तो कोड पी पे चले जाइए। तो कैरी तो है, तो ये फिर से नहीं एग्जीक्यूट होगा। फिर से क्या कराना है? इंक्रीमेंट बीएल। बीएल क्या है मेरा? बीएल मेरा कोड की है। अब फिर से कोड की 1 भी नहीं है भाई, तो आगे चलेंगे और अब कितनी वैल्यू कर देंगे? 2 कर देंगे इंक्रीमेंट करके। फिर डिक्रीमेंट करेंगे कॉलम काउंटर को, तो डिक्रीमेंट सीएल। कॉलम काउंटर जो है वो 3 से घट के कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या 2 0 के बराबर है? नहीं है। तो अब वापस से कहां चले जाएंगे? नेक्स्ट कॉलम पे चले जाएंगे। एक बार फिर से रोटेट चलेगा। सो अब ये वाला जो 0 है वो यहाँ पे आएगा, ये वाला 1 यहाँ पे, ये वाला 0 यहाँ पर, और ये वाला 0 इधर, और पीछे से भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया। अब आप यहाँ पे देखिए कि भैया कैरी फ्लैग की कितनी वैल्यू है। सो नाउ कैरी फ्लैग कितना है मेरा? ये 0 मिल गया। ठीक है, JNC कोड की। अगर कैरी नहीं है तो कहां चले जाओ? कोड की पे चले जाओ। तो अब नीचे का प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, सीधे सीधे कहां चले जाएंगे आप? कोड की पे चले जाएंगे। और डेट मीन्स अगर मुझे 0 मिल गया है तो BL के अंदर जो भी वैल्यू है वही कोड की है। तो 0 1 और 2 यही कोड की थी ना, तो मैंने लिख दिया BL के अंदर जो कोड की थी वो कहां चले जाए? AL में चले जाए। क्यों AL में चले जाए? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो भी कोड की है आखिरी में वो मुझे AL में चाहिए, तो वो मैंने AL में ला दी। और फिर आप जंप वेट, वेट जो है वो कहाँ लिखा था? इन 2 डॉट्स में कहीं पे लिखा था, जहां पे मैं फिर से कहाँ चले जाऊंगा? फिर से अब मैं इस कीबोर्ड को चेक करते रहूंगा कि ठीक है, पहली बार जब की प्रेस हुई तो वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब आगे जो भी वैल्यू मिलेगी फिर से पूरा प्रोग्राम चलेगा और नई वाली वैल्यूज मुझे मिलती रहेंगी। अब इसमें जो नीचे का पोर्शन है जो चला नहीं पाए हम, क्योंकि हम नेक्स्ट कॉलम से बार बार यहीं जा रहे थे, इतना ही कोड हम बार बार रिपीट कर रहे थे। तो नीचे की 3-4 लाइन क्या काम करती हैं? वो लाइन करती हैं कि अगर ये चारों के चारों जो आपकी कॉलम्स हैं, रो 0, कॉलम नंबर 0 1 2 3, इन चारों कॉलम की रो 0 के अंदर अगर कोई भी की प्रेस नहीं है तब हमें ये हेल्प करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये चारों ही की प्रेस नहीं होती तो मेरे को हमेशा यहाँ कैरी फ्लैग में क्या मिलता? 0 ही मिलता। चारों बार 0 मिलता और मेरा कॉलम काउंटर डिक्रीमेंट होकर कितना हो चुका होता? 0 हो चुका होता। और ये BL की वैल्यू भी डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो के कितनी हो गई होती आपकी? इसकी वैल्यू 4 हो जाती। ठीक है, 2 भी नहीं, 2 पे भी नहीं मिलता, 1 पे भी 2 पे भी नहीं मिलता, तो ये बढ़ रही थी वैल्यू, सॉरी, फिर 3 पे भी नहीं मिलता और फिर 4 हो जाती वैल्यू। चलिए, या 0 1 2 3 4 हो जाती। ठीक, उसके बाद में आप कहाँ जाते? कॉलम काउंटर क्योंकि 0 हो जाता, कॉलम काउंटर की वैल्यू 2 के बाद हो जाती 1, 1 के बाद हो जाती 0। तो फिर जो है आप अब 0 हो गई है वैल्यू, तो आप यहां नहीं जंप करेंगे, अब नीचे जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? CH2AL। तो आपको ध्यान है मैंने बोला था कि ये 4 बिट्स की कॉपी बना के रख रहा हूं मैं CH के अंदर। तो अब मैंने क्या किया? वापस से CH से उठा के वैल्यू कहां रख दी? AL में रख दी। सो अगेन AL जो है उसमें क्या वैल्यू हो जाएगी आपकी? 1 1 1 0 हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? डिक्रीमेंट CS। तो CS जो है वो मेरा रो काउंटर है, तो रो नंबर पहली वाली रो में तो नहीं मिला मुझे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएगी। 3 हो गई। फिर आप चले जाएगी नेक्स्ट रो पे, तो नेक्स्ट रो यहां लिखा हुआ है। अब आप जो है रोटेट AL 1, तो रोटेट AL 1 करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? रोटेट लेफ्ट करा रहे हैं तो ये 0 इधर, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ये वाला 1, ये वाला 1 यहाँ पे, ये वाला 0 इधर, और पीछे से जो है वो आपको, क्योंकि ये 1 है तो ये 1 पूरा का पूरा रोटेट हो रहा है तो यहाँ पर 1 आता। सो नाउ दी वैल्यू, इधर की वैल्यू चेंज हो जाती
और ये जो 0 है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता, तो यहाँ वाला 1 हो जाता 0 और ये वाला 0 हो जाता 1। सो नाउ द वैल्यू इज 1 1 0 1 1 1 0 1। और फिर से आप पूरी प्रोसेस को रिपीट करते और ये वाला 0 बताता कि क्या इन 4 में से कोई की प्रेस है, यहाँ पर इस 0 के सामने जो 4 कीज हैं, अगर वहां पे भी नहीं है तो फिर ये पूरा प्रोग्राम एक बार ऊपर से शुरू होता और ये 0 कहाँ होता, ऊपर शिफ्ट होता, और फिर आप इसके लिए चेक करते, वहां भी नहीं मिलता तो फिर ये 0 ऊपर चले जाता, फिर इसके लिए मिलता, वहां भी अगर नहीं मिलता डेट मीन्स कोई भी की प्रेस नहीं है। ठीक, इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है वो फंक्शन करेगा। तो ये हो गया है मेरा कीबोर्ड इंटरफेसिंग का पूरा एल्गोरिथम। तो मैं ये तो कहूंगा कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक तो है, लेकिन अगर आप ध्यान से पूरा आपने वीडियो देखा है तो ये मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल को करते हैं खत्म, और अगले वाले वीडियो ट्यूटोरियल में कंपैरेटिवली एक इजी टॉपिक लेंगे। वहां पे हम पढ़ेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और उसकी इंटरफेसिंग देखेंगे हम फिर से हमारे माइक्रो प्रोसेसर के साथ में। तो इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।